शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास के अंदर भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली कक्षा के अंदर अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके बारे में अपने पढ़ा था। तो पहले अपन पढ़ा था शुद्ध पदार्थ, मिश्रण के प्रकार, समांगी और विषमांगी, विलयन के प्रकार, कोलाइडी सॉल्यूशन, इसके बारे में आपको मैंने बताया था और इसकी जानकारी दी थी। आज अपन इस क्लास के अंदर मिश्रण के घटकों को पृथक करना यानी कि पृथक्करण करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पृथक्करण की विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि पाठ का नाम ही है क्या पदार्थ शुद्ध है, तो अशुद्धियाँ बहुत आती है। तो अशुद्धियों को किसी चीज में से, वस्तु में से निकाल के बाहर फेंकना और पदार्थ को शुद्ध प्राप्त करना। तो कुछ विधि हैं ये पदार्थ के पृथक करने की विधि। तो सबसे पहले है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये भौतिक क्रियाएं हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली तो है हाथ से चुनना, यानी कि हाथ से चुनने का मतलब है किसी भी पदार्थ में से जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हाथ से बीनते हैं और उसको बाहर फेंकना। जैसे घर के अंदर आप सभी जानते हैं, भैया बहन गेहूँ लाते हैं माता जी, और उसको फिर गेहूँ को बाहर निकालते हैं और उसमें से जितने कितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उसको हाथ से ऐसे बीनते हैं और उसको बीन करके बाहर फेंकते हैं। तो ये कहलाता है हाथ से चुनना या फिर हाथ से बीनना। हस्तचयन कहते हैं इसको, दूसरी इसका अन्य नाम है हस्तचयन, हस्त के द्वारा चयन करना और कंकड़ों को बाहर फेंकना। दूसरी विधि इसके अंदर विषमांगी के अंदर आती है छन्नी से छानना, यानी कि छन्नी से छानना। घर के अंदर गेहूँ लाते हैं, उसको पिसाते हैं, पिसाने के बाद में आपको पता है कि अपनी माता जी आटे को लेकर छलनी के अंदर उसको छानती हैं। तो आटा जो होता है शुद्ध वो तो नीचे जाता है और ऊपर जो अशुद्धि रहती है, जैसे उसको अपन चापड़ बोलते हैं, या कोई अन्य जो पदार्थ है जो नहीं पिसा हो और वो रह गया हो तो वो छलनी के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन छान के भी पदार्थ को अलग कर सकते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण आप ये भी ले सकते हैं, घर के अंदर आपके चाय बनती है, तो चाय बनने के बाद में छलनी के द्वारा छानते हैं, चाय नीचे जाती है और पत्ती ऊपर रह जाती है। तो इस प्रकार से विषमांगी मिश्रण को अपन इन दो विधियों के द्वारा पृथक करते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, घरों के अंदर चलती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वो ये है वाष्पीकरण विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है वाष्पीकरण विधि। तो वाष्पीकरण विधि के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो नमक खाते हैं साधारण नमक, उस नमक को इसी विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभी इस विधि के अंदर जैसे एक अन्य उदाहरण और भी है, आपके माता जी है कपड़े धोते हैं, आप कपड़े को बाहर सुखाते हैं, तो इसी विधि के द्वारा इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, प्रकाश के अंदर उष्मा होती है और वो उष्मा कपड़े के ऊपर गिरती है, तो उसकी जो कपड़े के अंदर पानी होता है उसकी वाष्प बनती है और वाष्प बन के ऊपर उठ जाती है और कपड़ा सूख जाता है। तो ये इसी के आधारित है। इसी प्रकार समुद्री जल से, या फिर आपने देखा होगा समुद्री जो झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, उसे नमक प्राप्त करने की विधि भी वाष्पीकरण विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि को मैं आपको प्रयोग के द्वारा समझाऊंगा, जो कि मैं प्रयोग के अंदर क्या है कि नमक और पानी, यानी कि खारे पानी से नमक कैसे प्राप्त करते हैं। उसके अंदर अपन एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर नमक डालते हैं, नमक को पानी के अंदर घोल देते हैं, घोलने के बाद में एक प्याली होती है जिसको अपन बोलते हैं क्रूसिबल। क्रूसिबल ऐसी प्याली है जो उच्च ताप पर भी पिघलती नहीं है या टूटती नहीं है। उसके अंदर डालते हैं और फिर क्या करेंगे, उसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो अपन देखते हैं कि धीरे धीरे उसके अंदर से जो पानी होता है वो भाप बनकर या फिर वाष्प बनकर ऊपर उठ जाती है और नीचे उस प्याली के अंदर नमक शेष बच जाता है। उसे अपन खुरच के अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस वाष्पीकरण विधि के द्वारा अपन नमक को अलग कर लेते हैं। धन्यवाद। तो पदार्थ को पृथक करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें से मैं एक विधि आपको प्रयोग करके बताता हूँ, और ये महत्वपूर्ण विधि है
विधि ये है कि अपन झीलों से या फिर समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त करते हैं। इस विधि का नाम है वाष्पीकरण विधि। तो वाष्पीकरण विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे समुद्र के अंदर नमक पाया जाता है, ये नमक है अपना, और इस नमक के अंदर अपन मिला देते हैं ये पानी, जल, ये इसको मिला के मैंने इसका एक घोल तैयार कर लिया है, यानी कि पानी और नमक का ये एक मिश्रण हो गया है। इस मिश्रण को लेके अपन ये क्रूसिबल है, विज्ञान की भाषा में इसको क्रूसिबल कहते हैं, कटोरी है, इसको कितना भी गर्म करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। ये फिर इसके अंदर अपन इसके अंदर डाल दे देंगे। ये डालने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से रखेंगे, और ये अपना है लैंप, जिसको अपन इसके द्वारा गर्म करेंगे। ये तिपाई है, इस तिपाई के ऊपर अपन ये जाली रखकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जाली रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक ताप सहन करने की क्षमता रखती है, इसलिए अपन डायरेक्ट भी इसको गर्म करते हैं। अब इसको गर्म करेंगे जिस प्रकार से क्यारियों के अंदर पानी भरते हैं खारा, और सूर्य की रोशनी के द्वारा धीरे धीरे भाप बनती है, पानी भाप बनकर उठ जाता है और पीछे नमक शेष रह जाता है। इसी प्रकार इस कटोरी के अंदर नमक का घोल है और पानी है, तो इसको अपन गर्म करेंगे तो इसकी भाप बनेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, पानी तो भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा और पीछे नमक बन जाएगा। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक प्राप्त हो जाता है और जल उड़ जाता है। तो इस प्रकार से इस मिश्रण को अपन नमक और पानी के मिश्रण को अलग करते हैं, तो ये कहलाती है वाष्पीकरण की विधि। हाँ, ये नमक के अंदर अपन पानी डाला, इसको गर्म कर रहे हैं, तो देखो इसे अब धीरे धीरे पानी क्या कर रहा है, भाप बनकर, वाष्प बनकर ऊपर उड़ रहा है, और इसके अंदर देखो ये नमक पीछे शेष रह जाएगा, और ये देखो इसके अंदर उबाल आ गया है, और इसके अंदर ये आवाज़ भी आ रही है छन छन की, ये देखो टन आवाज़ है। ये देखो इसके अंदर ये उबल रहा है नमक, तो इसके अंदर से पानी तो उड़ रहा है और पीछे शेष नमक बच जाएगा। तो इस प्रकार से अपन समुद्रों से या खारे पानी की झीलों से नमक प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाती है वाष्पीकरण की विधि।